सपने होई भिखारी नृपु रंकुनाकपति होई। जागेला भुन हानि कछु तिमि पर पंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहुई बाधि न देई दोसु। मोह निशा सबु सोब निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और परपंच अर्थात माया जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम पर मारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही श्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही भेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे अविगत अलख अनादि अनुपम सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। यह लक्ष्मण और निषाद राज का संवाद है। जब निषाद राज श्री रामचंद्र जी को भूमि पर सोते हुए देखकर उदास और दुखी हो जाते हैं तो श्री लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हुए श्री राम जी के स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि वह पर ब्रह्म स्वरूप हैं। वे अविगत हैं, उन्हें कोई जान नहीं सकता। वे अलख हैं अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले। अनादि का अर्थ यहाँ पे है आदि रहित, और अनुपम का मतलब होता है उपमा रहित, जिसकी कोई कंपैरिजन यानी तुलना नहीं की जा सकती। वे सब विकारों से रहित हैं, वे भेद शून्य हैं। वेद भी उनके बारे में नेति नेति कहकर उनका निरूपण करते हैं। श्री लक्ष्मण जी जो श्री राम जी के भाई हैं, सदा उनके साथ रहते हैं, वे भी उनके बारे में इस तरह से कह रहे हैं। तो हम आम इंसान उन्हें कैसे जान पाएँ? सिर्फ एक ही रास्ता है कि श्री राम जी से प्रेम किया जाए और सदा उनके चरणों में अनुराग रखें। बाकी संसार से अपने आप को विरक्त कर लें, सब भोग विलासों से वैरागी हो जाएं। मन वचन और कर्म से श्री राम जी के प्रति प्रेम रखें। अपने सभी कर्म श्री राम जी को समर्पित करके करते रहें। जो भी कर्म परमात्मा ने हमें करने के लिए दिए हैं, हम उन्हें निष्पक्ष भाव से पूरी ईमानदारी और सत्यता के साथ उनका पालन करें। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल।
करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जय श्री राम।